जो नया रिजर्वेशन रूल है इस पे अगर हम बात करें तो नया रिजर्वेशन रूल में इन्होंने पहले 50% था, हमारे यहाँ रिजर्वेशन 50% कोटा जो था वो ऑलरेडी अवेलेबल था, जिसमें जितने भी जो वंचित वर्ग हैं या पीड़ित ऐसे शोषित वर्ग हैं जिनको रिजर्वेशन पहले से थी, फिर वो चाहे पहाड़ियों को कहें, चाहे एएलसी हो या फिर आरबीए कैटेगरी में आए, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी में, इन सबको थी। तो लेकिन वो सारा जो उसमें जोड़ के 50% रिजर्वेशन थी, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है कि आप 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला जो एक रिजर्वेशन है वो भी इसी 50% के अंदर थी। अब राजनीति से प्रेरित एक फैसला होता है जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी जो नए कम्युनिटियाँ कुछ ऐड करी एसटी में, हालांकि उनको ऐड करना वो पार्लियामेंट का अधिकार था, उन्होंने किया, उनको ऐड हुए, वो उस रिजर्वेशन में उनको हिस्सेदारी मिली एसटी में। जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट का जो 50% था उसमें से 10% काट करके वो दे दिया पहाड़ी कम्युनिटी को और ओबीसी कम्युनिटी को, वो उनको दे दिया। अब उनको देना नहीं देना ये एक अलग बात है, लेकिन दिया गया, उसके पीछे राजनीति समझिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जो फैसला सुनाया वो अलग से कोटा था या उसी में जो कोटा उनको नोटिफाई कर दिया गया था जो 50% के अंदर 10% जो उनको एसटी कम्युनिटी को मिलता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसमें इस कम्युनिटी यानी पहाड़ियों को भी सरकार कभी भी शामिल कर सकती है और किसी को डिलीट कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने तो उन्होंने नहीं इनको ऐड कर दिया और उसी में 10% में इनको भी हिस्सेदारी मिल गई जिसमें ये कम्पीट कर सकते थे। तो अब जम्मू कश्मीर में ये एलजी सरकार का फैसला था, जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार का फैसला था। ये जो 10% अलग से 10% जो एसटी में है वो तो है ही, इसके अलावा और 10% जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी जो नहीं ऐड करी उसको इन्होंने सब कैटेगराइजेशन कर दिया एसटी में, शेड्यूल ट्राइब के अंदर, जो कि ये कर नहीं सकते हैं, कानूनन उसका प्रावधान है, ये अंदर सब कैटेगराइज उसको कर नहीं सकते हैं। वो केवल पार्लियामेंट में जो नोटिफाई कर दी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी कि ये शेड्यूल ट्राइब में आएंगे तो उनको आप सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने किया है, मैंने वही कहा, राजनीति से प्रेरित है, चुनाव सर पे थे और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो वही मिलना है। मैं पुंछ रजौरी जो अनंतनाग उसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और कहीं ना कहीं वहां से प्रतिनिधि जो करते हैं वर्तमान में रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं, और किस तरह से ये सारा खेल उन्होंने रचा है। मैं एक बात बड़ी क्लियर करूंगा यहाँ पे, उनको 4% पहले से था, पहाड़ी जो कम्युनिटी है पुंछ रजौरी के जो लोग थे वो पूरे उसमें आते थे, उनको 4% पहले से था। और उस 4% में हमने उनको ये नहीं कहा कि इनको 4% क्यों दिया क्यों नहीं, हम वो क्योंकि 50% के अंदर था तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी। लेकिन अभी जो उनको और 10% किया गया, यानी कि 6% और दिया गया, वो ओपन मेरिट का काट के दिया गया। अच्छा। सेम ऐसे ही ओबीसी का 4% था और उसको 8% किया गया, वो भी जो 4% एक्स्ट्रा उनको मिला है वो भी जनरल से काट के दिया गया। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में अभी तक अलग कानून ही चल रहा है। वही देखिए आप जो चला रहे हैं, 370 जब था तब कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अपने कानून है, ठीक है, और जब हटने के बाद भी इनके अपने कानून चल रहे हैं। तब पहले वो कानून थे, अब इनके अपने कानून चल रहे हैं कि इनको लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतना है, तो यहाँ ये वाला रिजर्वेशन अपीजमेंट है। ये गलत एक धारणा सेट है। कल को कोई किसी दूसरे एरिया से उठता है और वो कहता है कि मेरी कम्युनिटी भी को भी, क्योंकि पावर में आता है, पावरफुल है, तो इस कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दे दो, तो आप 70-80 के द्वार खोल दिए ना, 50% की कैप को वायलेट करके आपने एक द्वार खोल दिया। ये कितना? अब 60 हो गया है। ये कागजों में 60 जरूर है, लेकिन जब हम असल में देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी कटता है, अब उसमें भी जो है ओपन मेरिट को तो साफ कहा हुआ ना कि आप 50 से आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर बहुत जरूरी होगा किसी की कम्युनिटी को बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो शायद आप जा सकते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने कहा कि आप 50% की कैप को वायलेट नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जब EWS का मुद्दा आया था तो उन्होंने कहा कि ये हम ओपन वालों में के अंदर ही सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा EWS देने के लिए आप कैप को वायलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। EWS तो पहले से दे रखा था, तो जो 10% की वायलेशन हुई है वो तो पहाड़ियों को 6% एक्स्ट्रा देने की और ओबीसी को 4% एक्स्ट्रा देने के लिए हुई। ठीक। तो ये सिर्फ रिक्रूटमेंट्स में नहीं है, ये बाकी है। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है, आप जैसे यूथ जो पढ़ते हैं उनको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हल्की फुल्की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, तो वही ना हो रही है, खूब चर्चा है, तो लोगों को है कुछ इसकी जानकारी है, जानकारी देने का खबरें नहीं निकल रही, या फिर अखबारों में नहीं आ रही इन चीजों को समझाना, या मीडिया पे ये चीजें ज्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए अब इसमें अचंभव है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो पुरजोर तरीके से लगी हुई थी कि हम आपका रिजर्वेशन दिलवाएंगे,
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई इंटरव्यूज नहीं किए, किसी को बताने की उन्होंने चेष्टा ही नहीं करी कि हम लोगों को बताएं कि हमने ऐसे करके पहाड़ी को, इस कम्युनिटी को, एसटी को 10% एक्स्ट्रा दिया है और ओपन मेरिट का 10%। मतलब ये नहीं बता रहे कि देखिए, अच्छा ये चीज छुपा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया, लेकिन ये वादा कैसे पूरा किया, कहां से किसका कोटा काटा, ये नहीं बता रहे, ये नहीं बता, मतलब क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। हाँ, क्रेडिट लेना चाहिए, हम तो कहते हैं कि क्रेडिट लो, और जब हर चीज का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, बिल्कुल, और जो जवाब मांग रहे हैं सोशल मीडिया पे उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उनके कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज भी है, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ नौकरियों के लिए है, तो नौकरियों के लिए नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशंस में भी होता है। अच्छा। पीजी के जो कोर्सेज जिनमें जैसे एमडी है ये करते हैं, या पीजी जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स करते हैं, इनके लिए एमटेक में भी उधर भी यही हाल है। अच्छा, तो अच्छा, इसमें ललित जी एक चीज और है, जब आप देखते हैं रिजर्वेशन में जो लोग कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, उनको हम अभी तो कह रहे हैं 40% है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल करता है 8 से 10% हॉरिजॉन्टल कटेगा। हॉरिजॉन्टल कटने के बाद फिर एक और चीज आती है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं वो जब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो टॉप, क्योंकि वो पूरे उसके लिए compete कर रहे हैं। हाँ। अब वो लोग क्या करते हैं, उनका अच्छा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेते हैं, तो एट प्रेजेंट हम जो लिस्ट्स को देखते हैं उसमें लगभग 12 से 13% लोग वो आ रहे हैं। अच्छा, तो आप मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी का 12 से 13% वहां से भी घट रहा है, तो ये बचता है, अगर हम रिक्रूटमेंट्स की बात करें 26-27% बचता है। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं उसमें 24% भी नहीं बचता है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर 100 सीट्स हैं उसमें से 24 सीट्स ओपन मेरिट के लिए हैं, बाकी सारी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में जाएगा, मेरिट की चर्चा नहीं वहां होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के अंदर कंपटीशन देखा जाएगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बार बार चीख के हम सब लोग यही तो कह रहे हैं कि ये एक रीजन बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया, सेम ऐसे कि पहले पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है वो सिर्फ पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में थे, हालांकि उनका जो, अगर हम 4% पे भी देखेंगे तो उनका जो शेयर है आज की डेट में नौकरियों में उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स का जो आ रहा है, पॉपुलेशन वहां जो है वो लगभग 10% से कम पॉपुलेशन उनका है, लेकिन उसके बाद उनका जो शेयर आ रहा है नौकरियों में 11.5-12% आ रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि उनको नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। और ये पहाड़ी का भी एक बड़ा जबरदस्त खेल खेला इन लोगों ने कि पहाड़ी सिर्फ राजौरी, पुंछ, अनंतनाग में बसते हैं, डोडा, किश्तवाड़, बसोली, बनी, ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है मेरे ख्याल में, ये पिछड़ा इलाका नहीं है, ये एक धरातल, एक प्लेन है और यहाँ पर खूब तरक्की हो रही है, कोई कुछ नहीं है, क्यों? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक छोटा सा और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद पहाड़ी जिला इस एरिया को घोषित किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? भारतीय जनता पार्टी का जो अपना ऑफिशियली इंटरनली उसको बोले तो पहाड़ी जिला बिलावर बोलते हैं, और उनका अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, ऐसा भी नहीं है, पूरी यूनिट है वो एकदम उसमें। अब इसमें इन्होंने एक जो पाडरी है उसको जो है, जिसकी जो पॉपुलेशन आज की डेट में लगभग 20-22 हजार के आसपास उसकी है, वो जो है पाडरी ट्राइब, उसको भी इन्होंने एस्टीमेट डाला है। बट मतलब जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, बनी मशेडी जो है, मशेडी का एरिया है, बिलावर का कुछ एरिया जो बहुत दूर आज भी फार फ्लंग एरिया पड़ता है, जो नुशारा से तो कम से कम बैकवर्ड है, तो वो एरियाज इसमें इंक्लूडेड नहीं आते हैं। तो इन इसका अगर देखेंगे तो सार वही आता है कि आपको पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है और वो नया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, और एक और चीज, एक ठप्पा लगवाना चाहते हैं पहाड़ी भी कि हम लोगों ने ये जो किया, ये हमने आपके लिए किया और मैंने कराया, वो क्रेडिट अमर होने चाहिए। अच्छा, तो इसको लेकर अब किस तरह से आप इसका विरोध करेंगे? देखिए विरोध तो कर ही रहे, विरोध है तभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, विरोध कर रहे हो आप, तो आगे किस तरह से विरोध होगा? हम अभी अगर प्यार से सुनते हैं तो ठीक है, आंदोलन का रास्ता भी खुला है और कोर्ट का रास्ता भी खुला है। कोर्ट का तो रास्ता 2 मिनट में खुल जाता है, वो तो है ही है, जो अपना हक है, फिर आखिरी वही बचता है कि माय लॉर्ड के पास जाएंगे कि भाई ये दरवाजे जो उनके खुले हैं तो उनके पास जाएंगे और फिर बोलेंगे। फिर से वापसी कर रहा है। नहीं, हम सब लोग हैं, मैं अकेला नहीं, मतलब आपकी टीम, आपको जितने पढ़े लिखे, हर वर्ग अगर हम देखें, हमने इसमें वो लोग भी देखे हैं जो इन पार्टियों के साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं सत्यानाश कर दिया इन्होंने, वो कह रहे हैं। हालांकि जो इनके प्रतिनिधि आज की डेट में बोल रहे हैं वो जनरल कैटेगरी, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन वो आज भी एक तबके को खुश करने के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया को खुश करने के लिए, उनका डिमांड भी नहीं था 10%, पूरा आंदोलन देखें, उनका था कि हमें एसटी स्टेटस दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। दूसरा एक वो रीजन वाइज दिया, जितना मर्जी कहें कि यहाँ पर जो योग्यता है, आपका टैलेंट जो है वो काम करता है, लेकिन कैटेगरी पे कैटेगरी, रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन कोटा दे देकर ये साबित कर दिया कि आप चाहे जितना मर्जी आप में क्षमता है, जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, जो मर्जी आप ट्रैक कर लो, लेकिन जब तक रिजर्वेशन नहीं होगी तब तक कल्याण राजनीतिक पार्टियों का नहीं होगा। ये राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा रिजर्वेशन वाला खेल जम्मू में खेला है, जम्मू कश्मीर में, लोगों को तो अभी समय में नहीं आ रहा, लेकिन शायद जब तक समझ आएगा तब तक कहते हैं कि बड़ी देर
हो चुकी होगी। लेकिन हाँ, विंकल जैसे हैं उनकी टीम लोगों को जागरूक कर रही है और कोर्ट का एक बार फिर से तैयारी की रुख करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।